निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो बीजगणितीय विधि आपको पता होंगी। देखो कौन कौन सी विधियां हैं। पहली होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि और तीसरी होती है वज्रगुणन विधि। तो इन तीनों में से किसी के भी द्वारा आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पहला पार्ट हमें क्या दिया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो हमें क्या निकालना है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको बोला था कि जो चीज़ हमें पूछी जाती है वही चीज़ हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, एक तो नियत व्यय पूछा है और एक प्रतिदिन के भोजन का मूल्य पूछा है। तो यहाँ पे यही चीज़ हम अपनी तरफ से मानेंगे कि मान लीजिए, तो देखो हमने क्या माना है कि माना नियत व्यय x रुपये है तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय y रुपये है। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। देखो इसमें दिया है एक भाग नियत है, आगे दिया है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। देखो इनका क्या मतलब है, स्टार्टिंग में हमें दिया है टोटल एक महीने का जो व्यय है उसका एक भाग, जो पहला भाग है वो क्या है, नियत है। तो यहाँ पे मैं नियत लिख देता हूँ। आगे दिया है शेष भाग, मतलब जो बचा हुआ भाग होगा वो इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। अब देखो हमने प्रतिदिन का माना है, प्रतिदिन का मतलब एक दिन के भोजन का व्यय हमने y रुपये माना है। तो अगर उसने देखो जो पहला विद्यार्थी है उसने कितने दिन भोजन करा, 20 दिन भोजन किया, तो एक दिन का y रुपये है तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 गुणा y हो जाएगा। तो जो नियत व्यय है वो प्लस जो भोजन का व्यय है वो, इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एक महीने का कुल व्यय आ जाएगा। ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। और यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो हमने क्या लिखा यहाँ पे, प्रश्नानुसार विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तथा 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। अब यही चीज़ मुझे इक्वेशन में लिखनी होगी। तो पहला है नियत व्यय, जो कि हमने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ x प्लस आगे क्या है, प्रतिदिन का भोजन। तो देखो एक दिन का हमने y माना है, तो टोटल कितने दिन कर रहा है वो भोजन, 20 दिन कर रहा है, तो 20 दिन के लिए कितना हो जाएगा, 20 गुणा y। तो नियत व्यय और जो बचा हुआ व्यय है उनको आपस में जोड़ेंगे तो टोटल कितने रुपए दे रहा है वो, 1000 रुपये दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 रुपये। इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन 1, ठीक। पहली चीज़ हो गई। वैसे ही जो विद्यार्थी बी है उसके लिए भी होगा। देखो हमने क्या लिखा, विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है तथा 1180 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। तब क्या हो जाएगा, जो हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी, एक तो नियत व्यय है जो कि x रुपये है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस जो प्रतिदिन का भोजन का व्यय है वो y रुपये है, और टोटल कितने दिन भोजन करता है वो, 26 दिन, तो 26 दिन के लिए 26 गुणा y हो जाएगा। और टोटल कितने रुपये देने पड़ रहे हैं उसको, 1180 रुपये, तो यहाँ पे 1180 रुपये हो जाएगा। तो ये हमने बना दी इक्वेशन 2। अब देखो दो समीकरणें तो हमने बना दी, हमें क्या करना है, इनको किसी भी विधि के द्वारा सॉल्व करना है। तो एक एक करके मैं तीनों मेथड आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मुझे प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिखना होगा, देखो हमने क्या लिखा, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो यहाँ पे पहले समीकरण 1 और 2 लिख दो। पहली समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस 20y बराबर है 1000, तो ये है इक्वेशन 1। और ये है x प्लस 26y बराबर है 1180, ये है हमारी इक्वेशन 2। तो प्रतिस्थापन विधि को याद रखने का तरीका मैंने क्या बोला था, यहाँ पे स्थापन मतलब स्थापना दिख रही है, तो स्थापना का मतलब होता है एक वैल्यू को दूसरी में रखना। जैसे अगर मुझे x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो x का मान मैं निकालूंगा, फिर यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर।
आप अपनी तरफ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकते हैं, या y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x का मान रख रहा हूँ। तो अगर केवल मुझे x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर मुझे x को एक तरफ सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 माइनस में इसको इधर लेके आओ तो ये होगा -20y। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि मैंने 1 से निकाला है तो मुझे 2 में रखनी पड़ेगी। तो समीकरण 2 ये है हमारे पास, तो यहाँ पे रख दो। देखो x क्या है यहाँ पे है 1000 माइनस 20y प्लस 26y बराबर है 1180 के। तो 1000 जो है इसको इधर लेके आओ, क्योंकि चर पद अलग करते हैं अचर पद अलग करते हैं। तो इसमें से ये माइनस करेंगे पहले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 में से 20 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 6y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1180। फिर इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1000 के। अब देखो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हो जाएगा 6y बराबर होगा 1180 में से 1000 माइनस करो तो ये हो जाएगा 180 के बराबर। तो y की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये हो जाएगा 180/6। तो 6 × 18 मतलब y बराबर हो जाएगा 30 रुपये, या 30 अभी मैं लिख देता हूँ, y बराबर 30। अब y की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना भी होगा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x + 20y बराबर 1000 के। तो इसमें y का मान रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 20 × y है 30 बराबर होगा 1000 के। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस में 3 दूनी 6 यानी 600 ये हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 1000 में से 600 माइनस करेंगे तो ये होगा 400 के बराबर, ठीक है। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि मान लीजिए नियत व्यय कितना है 400 रुपये, और जो प्रतिदिन का व्यय है वो कितना है 30 से 40 रुपये, कितना आ रहा है 30 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम ये भी लिखेंगे कि अतः जो नियत व्यय है वो 400 रुपये है तथा जो प्रतिदिन के भोजन का व्यय है वो 30 रुपये है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसी को अगर मैं विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करता हूँ तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको इसको भी। तो देखो मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो पहले समीकरण 1 और 2 यहाँ पे लिख दो। पहली इक्वेशन है x + 20y बराबर 1000, और दूसरी इक्वेशन है x + 26y बराबर 1180। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, ठीक है, दोनों समीकरण सही हैं। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो विलोपन को याद रखने का तरीका मैंने क्या बोला था, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। अब क्या चीज़ इसमें विलुप्त करना है, एक वैल्यू विलुप्त करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x का जो गुणांक है वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से मैं x को विलुप्त कर सकता हूँ। तो विलुप्त करने के लिए एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक प्लस है, दूसरा भी प्लस है। तो मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन 2 है उसको मैं माइनस कर दूंगा, मतलब माइनस से गुणा कर दूंगा। तो माइनस से गुणा करने पर जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इससे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 20 है, ये -26 है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये होगा -6y। अब इसमें से ये माइनस कर दो, ये हो जाएगा माइनस में 180 के, 1000 में से 1180 माइनस कर दो, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर होगा 180/6। तो ये हो जाएगा 6 × 18, मतलब यहाँ से भी y कितना आ रहा है 30 आ रहा है। और वैसे ही अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। अब देखो पिछली बार हमने ये वाली समीकरण में रखा था, अब इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखना भी होगा, तो देखो हमने क्या लिखा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 ये है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 26 × y कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, बराबर होगा 1180 के। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या होगा, ये होगा 1180, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में क्या होगा, इनका गुणा कर दो। तो पहले तो 0 आएगा, उसके बाद 6 × 18 को 8, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 780 के बराबर आ गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 1180 में से 780 माइनस करो। तो यहाँ पे होगा 0, 8 में से 8 गया 0, और 11 में से 7 गया 4। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ से भी मुझे क्या मिल रहा है, 400 ही मिल रहा है, ठीक है।
तो मैंने निकाल दिया y बराबर 30 और x बराबर 400, और यही चीज़ हमने यहाँ पे निकाली थी, x बराबर 400 और y बराबर 30। ठीक, तो ये वाला भी हो गया। अब लास्ट मेथड है वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 को अब वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000 और यहाँ पे है x प्लस 26y बराबर है 1180 के। तो वज्र गुणन विधि में सबसे पहले हमें ax प्लस by प्लस c इसकी फॉर्म में इसको लेके आना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू होगा 0। यहाँ पे भी x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0। तो अब मुझे a1 a2 की वैल्यू निकालनी है, a1 a2। तो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, दोनों एक एक हैं। वैसे ही b1 b2 निकाल दो। तो b1 y का कोफिशिएंट यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20, और यहाँ पे कितना है 26 है तो यहाँ पे हो जाएगा 26। वैसे ही अब यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू निकाल दो। तो ऐसे होता है कि प्लस में, मतलब प्लस यहाँ पे होगा, ये इसके साथ में होगा, तो ये है -1000 और ये भी कितना है -1180। तो वज्र गुणन विधि में एक फार्मूला क्या था हमारे पास, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे x का कोफिशिएंट होता है a, y का होता है b, और जो c है वो किसका होता है, इसको मैं इंटू में 1 लिख सकता हूँ, तो ये 1 का होता है। ठीक, तो यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट यानी गुणांक, तो यहाँ पे c है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, c कर दिया। अब देखो अगर मुझे x का निकालना है तो ये मैं छोड़ता हूँ, मतलब इन दोनों को गुणा करना होगा, और गुणा भी मुझे सीक्वेंस में करना है। तो पहले b है फिर c है, तो यहाँ पे b और c हो जाएगा। ये चीज़ मुझे 2 बार लिखनी है। बराबर अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम b को छोड़ देंगे, और क्या बचा a और c। तो इसको भी सीक्वेंस में चलना है। तो सीक्वेंस में कैसे चलते हैं, a b b c, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो c के बाद दोबारा a आ जाता है। तो यहाँ पे a c है तो इसका उल्टा हो जाएगा c और a, तो यहाँ पे हो जाएगा c a और c a बराबर। वैसे ही 1 का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आए थे तो a और b, तो यहाँ पे होगा a b और a b। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 और 2 1। तो इतनी चीज़ें होगी। अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। तो यहाँ पे होगा x अपॉन b1 कितना है, b1 20 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, इंटू c2 है माइनस में 1180 माइनस b2 है 26 इंटू c1 है माइनस में 1000। तो ये हो गया बराबर y की वैल्यू के लिए वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। c1 है हमारे पास माइनस में 1000, ठीक है, और a2 है 1 तो ये 1 हो जाएगा, माइनस c2 है हमारे पास माइनस में 1180 और इंटू a2 यहाँ पे क्या है a1 भी 1 है हमारे पास, बराबर यहाँ पे होगा 1 अपॉन a1 है 1 इंटू b2 है 20 माइनस में a2 है 1 इंटू b1 है हमारे पास, सॉरी b2 यहाँ पे कितना है, b2 26 है तो ये 26 हो जाएगा, और b1 20 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो। तो ये हो जाएगा x अपॉन यहाँ पे कितना होगा, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस होगा। अब इनको गुणा कर दो, तो पहले तो 2 जीरो आएंगे तो 2 जीरो लगा दो, उसके बाद इनको गुणा कर दो तो 8 दूनी 16 को 6, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, और ये कितना होगा माइनस माइनस का ये होगा प्लस, तो ये होगा 26 के आगे 3 जीरो। तो ये हमने कर दिया बराबर y की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो माइनस में 1000 माइनस माइनस का होगा प्लस, ये होगा 1180 बराबर अगर मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है तो बटे में 26 माइनस में 20। फिर इनको और सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये होगा x अपॉन 26,000 में से 23,600 माइनस करो तो 0 का 0 0 का 0, फिर यहाँ पे 0 है यहाँ पे 6 है तो 10 में से 6 माइनस करेंगे ये होगा 4, फिर यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3 है तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और साथ में 2 2 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बराबर में कितना होगा, यहाँ पे होगा y अपॉन में 1180 में से 1000 माइनस करो तो ये होगा 180 के बराबर, बराबर में ये होगा 1 अपॉन 26 में से 20 माइनस करो तो ये होगा 6। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर करते हैं, और y की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये होगा x अपॉन 2400 बराबर 1/6, वैसे ही यहाँ पे y अपॉन 180 बराबर होगा 1/6।
तो x की वैल्यू निकालनी है तो इसका गुणा ऊपर कर दो, तो ये होगा 2400 बटे में 6, तो इससे ये कैंसिल, तो 6 चौको 24। तो यहाँ से भी देखो x की वैल्यू 400 आ रही है और y बराबर होगा इसका ऊपर गुणा करो, तो ये होगा 180 बटे 6, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 × 18 मतलब 30, तो y बराबर यहाँ से भी आ रहा है 30। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी। अब देखो इसमें से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।